वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लास गाइस। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। क्लास 11 में हम लोग आज पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और इस पर आज उसका अगला पार्ट है। कौन पार्ट है? पार्ट नंबर 4। पिछले लेक्चर पे हमने क्या पढ़ा था कि आपका न्यूटन का सेकंड लॉ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? संवेग परिवर्तन की दर को, रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? न्यूटन का द्वितीय नियम कहते हैं, या रेखीय संवेग परिवर्तन की दर को ही बेटा क्या कहते हैं? बल कहते हैं, ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि जो आपका फोर्स आता है F बराबर m इंटू ए, ये तब आता है जब हम यह मानते हैं कि आपका द्रव्यमान क्या है बेटा? कांस्टेंट है। द्रव्यमान कैसा है? कांस्टेंट है। यदि द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं है तो उसकी मैंने एक पार्शियल वाली इक्वेशन बताई थी, पार्शियल इक्वेशन बताई थी, जहां पे F बराबर आपने जो लिखा होगा F बराबर m dv प्लस का v dm डिवाइडेड बाई dt। ये पार्शियल इक्वेशन है, ठीक है ना। ये आंशिक अवकलन करके निकाला था ना, इसी वजह से ये क्या है बेटा? पार्शियल इक्वेशन है। क्लियर हुआ बेटा? तो यही बेसिकली यही है आपका क्या है? ये सेकंड लॉ है। बेसिकली यही सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ, ठीक है। किसका? न्यूटन का सेकंड लॉ यही है। अच्छा, अब आप पूछोगे कि सर द्रव्यमान जो है किस केस में बदलेगा? भाई आपने तो बोला कि सर द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है। तो देखो एक बात समझ लो, द्रव्यमान बदलेगा कब? द्रव्यमान तब बदलेगा जैसे मान के चलो आप, ये क्या है बेटा? रॉकेट है। ये क्या है? रॉकेट है। और रॉकेट जब आपका आगे बढ़ता है तो रॉकेट में क्या भरा होता है बेटा? फ्यूल रहता है। फ्यूल रहता है, ईंधन भरी रहती है, ईंधन भरा रहता है। तो जैसे जैसे ईंधन इसका खत्म होता जाएगा, जैसे मान के चलो कि इस रॉकेट का जब अभी छोड़ा नहीं गया है, ठीक है, तो इस रॉकेट में जब अभी पूरी तरह से ईंधन भरा हुआ है तो मान के चलो कि इसका वेट कितना है? 100 kg है। कितना है? 100 kg। लेकिन जब ये रॉकेट चलना शुरू हो गया और इस पर क्या हो गया बेटा? आपका जब चलना शुरू हो जाएगा तो चलने का मतलब क्या है कि वह क्या करेगा? उस पर जो भी फ्यूल होगा, जो ईंधन भरा होगा, वो क्या होगा? जलना शुरू हो जाएगा। जब जलना शुरू हो जाएगा तो फ्यूल जब जलने लगेगा तो उसका भार भी क्या होगा बेटा? घटने लगेगा। इस केस में यहां पर इसका जो द्रव्यमान जो होगा बेटा वो क्या है? मास यहां पर क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्लियर हुआ? मास जो है वेरिएबल होगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है कि कभी कभी आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है? ये आपका क्या बताता है? यहां पर m क्या है? यह है आपका रेस्ट मास है। कैसा है? रेस्ट मास है। और ये क्या है? एक्चुअल मास है। कैसा है? एक्चुअल मास है। ये मैं बता रहे हैं, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्चुअल मास कह रहा है, ये जो एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास जैसे मान लो कि अभी आपने मापा कितना है? 5 किलो, ठीक है। एक्चुअल मास का मतलब यह है कि उस समय प्रेजेंट में मास कितना है। बात समझ रहे हैं? एक्चुअल मास का क्या मतलब है? प्रेजेंट पर मास कितना है, ठीक है। प्रेजेंट में, वर्तमान में मास, वर्तमान में। बात समझ में आ गई? एक्चुअल मास का मतलब क्या है? वर्तमान में द्रव्यमान कितना है। अच्छा, इस रेस्ट मास का मतलब यह है कि अभी बॉडी रुकी हुई है, चल नहीं रही है, कुछ भी है, तो उस समय माप लो और वह जितना द्रव्यमान होगा वह क्या होगा? रेस्ट मास होगा, यानी कि विरामावस्था पर, विरामावस्था पर। अब बात समझो कि तो ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा? देखो, यदि क्या होगा? यदि आपकी इसकी वेलोसिटी है, ये जो लाइट की वेलोसिटी और ये जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए बेटा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यदि आपकी, अभी तक तो क्या होता था? बहुत निग्लेक्ट होती थी भाई। भाई जितनी भी स्पीड हम दे सकते हैं किसी को, वह सूर्य की स्पीड से बहुत कम दे सकते हैं। बात समझ रहे? जो सूर्य की लाइट की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, उससे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम लोग जो भी बनाएंगे उससे बहुत कम स्पीड हमारी रहेगी। तो वहां पर तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? जीरो, लगभग निग्लेक्ट हो जाएगा। भाई लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर घंटा, पर सेकंड, सॉरी, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग, अच्छा हम कितनी दे सकते हैं?
1000, 2000, 3000, 4000, 10,000, ठीक है, या 1 लाख इतनी ज्यादा थोड़ी ना दे सकते हैं कि सूर्य के बराबर हो जाए। बात समझ गए आप? तो होगा क्या ये कि देखो अभी यदि ये वाला टर्म क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया, ये वाला टर्म क्या हो गया, निगलेक्ट हो गया, लगभग 0 मान लिया। तो 0/0 अभी तक तो क्या था कि एक्चुअल मास रेस्ट मास के क्या होता था, बराबर होता था। लेकिन यदि कभी वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु का वेग है, वो क्या हो जाए, लाइट की स्पीड की तुलना में हाँ होने लगे। जैसे यदि मान के चलो तो जो इलेक्ट्रॉन की चाल होती है वो लगभग होती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड की। कितनी होती है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड के। तो वहां पर ये बेटा कैसी चाल हो गई, वहां पर ये सिग्निफिकेंट हो गई, वहां पर इसकी वैल्यू आएगी, वहां पर ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो इसमें से एक में से कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो वो 1 से और छोटी हो जाएगी। और जब 1 बटा किसी छोटी संख्या का भाग देंगे, छोटी संख्या का मतलब 1 से छोटी का, तो इसका रिजल्टेंट भी कितना आएगा, 1 से बड़ा। जैसे मान के चलो कि इसको भाग दे दिया तो ये आ गया, जैसे मान के चलो कि 5 आ गया, 2 से भाग दिया कितना आया, 5 ना। तो ये वाला टर्म मान के चलो कि 0.2 हो गया। तो यानी कि ये कितना हो गया, m0 डिवाइडेड बाई 0.2, यानी 5 टाइम्स ऑफ m0 हो गया। तो यानी कि कौन सा, किसका मास बढ़ा बेटा, मास जो है इसका एक्चुअल मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसे केस हैं जहां पर मास वेरिएबल नहीं है। क्लियर हुआ? चलो, तो अभी पिछले बार और क्वेश्चन हमने क्या किए थे, इस पर कुछ क्वेश्चन किए थे कि यदि डोरी पर तनाव वगैरह निकाल लेते, यदि फोर्स m है, ठीक है, और इस पर यदि मान के चलो कि हम इसे F फोर्स से क्या कर रहे हैं बेटा, ढकेल रहे हैं। तो यहां पर देखो इसके सरफेस पर बेटा कैसा लगता था, mg नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ये क्लियर है। अच्छा, क्योंकि ये सतह पर रुका हुआ है, सतह से नीचे नहीं गिर रहा है, इस वजह से क्या लग रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा ऊपर की ओर लगा दिया, ठीक है, क्योंकि ये जो डिब्बा है, ये जो बॉक्स है, वह ऊपर नीचे गति नहीं कर रहा है, इस वजह से n बराबर किसके हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। और यहां से इसका कोई फंडा नहीं रहेगा। क्लियर है? ये ऊपर वाले कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस दिशा में आप बल लगाते हो उसी दिशा में क्या लगता है बेटा, त्वरण लगता है। तो हमारा त्वरण भी किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में, ठीक है। तो अब जो है F आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में F, क्या इसको कोई अभी अपोज करने वाला है, पीछे तो इस पर कोई बल नहीं लग रहा। तो ये F बराबर कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। बात समझ में आई? तो चलिए अब इसी के आगे शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन दिया था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा एग्जांपल देखते हैं जो कल दिया था घर से करने के लिए। क्या था क्वेश्चन बेटा, वो क्वेश्चन ये था कि बोला है कि F1 बड़ा है किससे, F2 से। ये आपको दिया हुआ है, ये आपके पास 3 ब्लॉक हैं, ये M1 है, ये M2 है, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान M3 है। ये दोनों एक डोरी से जुड़े हुए हैं, ये दोनों एक डोरी से जुड़े हुए हैं। इधर फोर्स क्या लगा है, F1 लगा है, इधर फोर्स F2 लगा है। आपसे क्या पूछा था कि इन डोरियों पर तनाव कितना होगा। तो पहला आपको क्या निकालना था, टेंशन निकालना था, दूसरा आपका त्वरण निकालना था, एक्सीलरेशन निकालना है। क्लियर, यही चीज निकालना था। देखो बेसिकली अब यदि आप ध्यान से देख लो तो ये सरफेस है। देखो अब मैं बार बार चीजें नहीं लिखूंगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन उसके द्रव्यमान को क्या कर रही है, नलिफाई कर रही है कि अच्छा देखो F1 बड़ा है किससे बेटा, F2 से। तो ये जो ब्लॉक है ये किस तरफ चलेंगे, F1 की ओर, मतलब जिस दिशा में चलेंगे उसी दिशा में क्या आएगा, त्वरण आएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो अब मैं इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन वाला, अच्छा इस पर वेट बेटा किधर लगेगा, मान लिया कि वेट इसका M3G नीचे की ओर लगेगा, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन आएगी। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, उसका एक रीजन बेटा यह है क्योंकि ये ब्लॉक बेटा ऊपर की ओर गति तो कर नहीं रहे हैं। ये ब्लॉक क्या कर रहे हैं, आपके एक्स डायरेक्शन में गति कर रहे हैं, तो हमें इनसे मतलब नहीं है। क्लियर हुआ? अब बात आते हैं, तो देखो यहां से यदि आप बेसिकली साफ साफ देखोगे तो अब हम तुरंत लिखना देखते हैं कि कैसे तुरंत लिखते हैं। तो देखो इस पर जो फोर्स इधर लग रहा है, तो ये डोरी है, तो डोरी पर फोर्स कुछ अपने से दूर, तो इधर से दूर और इधर से दूर, मतलब टेंशन मान लिया कि ये कितना है, T2 जो भी मानना है, और इधर कितना है, T1 है। क्लियर? अच्छा, तो मैं इस वाले ब्लॉक के लिए M3 ब्लॉक के लिए देखूं, किसके लिए बेटा, M3 ब्लॉक के लिए। देखो तो अब सॉल्यूशन है, तुरंत देखना पड़ेगा और आंसर तुरंत आएगा। देखो ये M3 हमने बना लिया, ये M3 पॉइंट मार्क दिखा दिया, ठीक है। इस पर यदि आप देखो तो यहां से F1 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, F1 आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इस पर टेंशन बेटा किधर लग रहा है,
पीछे की ओर लग रहा है T2 और इस पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है बेटा इधर, और इस पर जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है m3 दिया हुआ है, दिया बेटा। अब मैं y डायरेक्शन में फोर्स से नॉर्मल रिएक्शन उसका भार जो है नहीं दिखा रहा हूं, क्लियर। देखो तो यहां से फोर्स बराबर कितना हो जाएगा F1, इसको अपोज करने वाला कौन हुआ बेटा T2, तो F1 माइनस का T2 इक्वल टू m3 है, हो गया बेटा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो जो मानना है, ठीक है। अब हम आते हैं m2 के लिए, तो यदि आप m2 के लिए देखो बेटा तो ये हमने एक m2 बना लिया, बात समझना, ये हमने m2 बना लिया, हमें नॉर्मल रिएक्शन और वेट से कोई मतलब नहीं है। तो देखो m2 के इस तरफ T2 लग रहा है, इस तरफ T1, क्या इस पर फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या लग रहा है, सिर्फ टेंशन लग रहा है। अच्छा एक्सीलरेशन आपका इसी डायरेक्शन में आ रहा है, क्लियर हो गया। तो यहां से बेटा कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2 इंटू ए, ये समीकरण नंबर 2, क्लियर हो गया बेटा। यदि अब आप देखो तो M1 के लिए बेटा कितना हो जाएगा, ये रहा, ये हमने M1 वाले लिए टेंशन इधर, T1 इधर फोर्स F2 लग रहा है बेटा, ये तो M1 ही है, और इस इधर पर त्वरण बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लियर है। चलो तो अब यहां पर कितना हो जाएगा T1 माइनस का F2 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ये समीकरण नंबर 3, क्लियर बेटा। अब इनको क्या करो, आपस में जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़ोगे तो देखो ये T1 माइनस का है, ये किसका है, प्लस का, मर गया, ये सॉरी T2, और ये इसी तरह T1 माइनस का है, T1 प्लस का है, मर गया, और ये जो तो क्या बचेगा F1 माइनस का F2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं बेटा। आपने क्या किया है 1 प्लस 2 प्लस 3 किया, ठीक है। जैसे ही आपने किया तो आपके पास आएगा F1 माइनस का F2 इज इक्वल टू ए, मैंने कॉमन ले लिया तो M1 प्लस M2 प्लस M3, क्लियर बेटा। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी F1 माइनस का F2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये क्लियर हुआ बेटा। अभी देखो और देखो, अब क्या बताना है आपको, टेंशन बताना बेटा। तो a की वैल्यू आप कहीं पर भी बेटा क्या कर दो, पुट कर दो, तो किसकी वैल्यू चली आएगी, T1 और T2 की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। तो जब हम इसको लगाएंगे बेटा तो आप किसी भी समीकरण पर जब आप वैल्यू पुट करोगे, तो जैसे हमें किसकी चाहिए, T1 की वैल्यू चाहिए, तो आप किस पर पुट कर दो बेटा, इस पर। तो समीकरण 3 में a का मान रख दो, तो जैसे ही आप समीकरण 3 में a का मान रखोगे तो क्या आएगा, ये आपका T1 बराबर बेटा कितना आ जाएगा, T1 बराबर आ जाएगा आपका, T1 बराबर आपका आएगा F1 M1 प्लस का F2 M2 प्लस का M3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, क्लियर। और इसी तरीके से जब आप T2 की वैल्यू निकालोगे तो T2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी F1 M1 प्लस का M2 प्लस का F2 M3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, क्लियर, छाप लीजिए। तो चलिए बेटा अब इसका देखते हैं, क्या शॉर्टकट देख लेते हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा बार बार, बात समझ रहे हो। तो देखो शॉर्टकट वैलिड है बेटा, लेकिन कब वैलिड है आपको ध्यान देना है, ये शॉर्टकट है लेकिन कब है ये आपको ध्यान देना है। त्वरण आपका कैसा रहना चाहिए, एक समान। त्वरण क्या हो बेटा, हर एक पर त्वरण कैसा हो, त्वरण एक समान हो, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो बेटा, क्लियर। तो देखो बात समझो आप कि यदि आपका कुछ भी दिया हो, तो यदि हमें क्या निकालना होता है, त्वरण निकालना होता है। क्या निकालना होता है, त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है फोर्स सपोर्टिंग माइनस का फोर्स अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। बात समझो पहले, फोर्स सपोर्टिंग माइनस का फोर्स अपोजिंग डिवाइडेड बाय टोटल मास। सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि फोर्स, ऐसा फोर्स जो गति को क्या कर रहा हो, सपोर्ट कर रहा हो, और अपोज करने का मतलब ऐसा फोर्स जो गति की दिशा के विपरीत लग रहा हो। बात समझ में आ गई, जो मोशन को कम कर रहा हो, मोशन को बिगाड़ रहा हो, वो वाला फोर्स क्या कहलाएगा, एफ अपोजिंग कहलाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्लियर।
और आपका टेंशन बराबर क्या होता है? टेंशन बराबर होता है, आपका टेंशन बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स एफ एफ का मतलब क्या है? एफ एफ का मतलब है फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास। फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाई टोटल मास। डिवाइडेड बाई टोटल मास। अच्छा, यहां पर मैं लिख के दे रहा हूं बी आपका क्या है? बैकवर्ड मास। ये बी का मतलब क्या है बेटा? बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड मतलब पिछला। ठीक है, एफ का मतलब क्या है बेटा? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे वाला। बात समझ में आया बेटा? तो ये पहले ये याद हो गया, फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस का बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन किए थे ना, अब एग्जांपल तुरंत लिखने का देखो। जैसे अभी जो क्वेश्चन दिए थे कल, वही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये क्या रहा बेटा? M1 M2 और ये M3, M1 M2 M3, और इन पर ये तनाव आ गया है बेटा। ठीक है, ये अभी हमने क्या माना है? T1, क्योंकि डोरियां अलग अलग हैं तो तनाव भी बेटा क्या होगा? अलग अलग होगा। ये मान लिया कि F2 है, ये क्या है बेटा? F1 है। ये आपको दिया हुआ है कि F1 बड़ा है किससे? F2 से। क्लियर हो गया? तो अब बेटा हमें क्या निकलना है? इसका त्वरण लिखना है। क्या लिखना है बेटा? त्वरण। देखो एक लाइन में कैसे लिखेंगे? ए बराबर कुछ नहीं, देखो इधर देखो क्या लिखा है? F सपोर्टिंग। इधर देख लो, पहले नहीं बात समझ में नहीं आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है? F सपोर्टिंग मतलब मोशन किस दिशा में हो रहा है, आप मेरे को ये बताओ। तो मोशन की दिशा में बल कौन सा है? F1। तो ये मोशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। माइनस का अपोज करने वाला फोर्स कौन सा है? F2 डिवाइडेड बाई टोटल मास क्या हो गया? क्लियर? M1 प्लस M2 प्लस M3। तो देखो वही आया है जो पिछला ताम झाम करके निकाले हैं। चलो अगला देखो, टेंशन देखो पहले इस वाले पर। T1 देखो, T1 टेंशन देखना। फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है? मतलब फोर्स आगे की ओर कौन सा जा रहा है? F1। तो F1 बैकवर्ड मास, इसके पहले कौन सा मास है? M1। इसके पहले ये T1 है। तो भैया ये वाला सिस्टम छोड़ दो ना। ये T1 के ये क्या हो गया? फॉरवर्ड मास हो गया। ये क्या हो गया? बैकवर्ड मास। तो इसके पिछला वाला द्रव्यमान कितना है T1 के? M1 प्लस बैकवर्ड फोर्स। बैकवर्ड फोर्स कौन सा है? ये वाला। बैकवर्ड फोर्स कितना हो गया बेटा? F2। फॉरवर्ड मास कितना हो गया? M2 प्लस का M3। M2 प्लस का M3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। जितने द्रव्यमान होंगे वो सब आगे जुड़ जाएंगे, पीछे जितने द्रव्यमान होंगे वो सब जुड़ जाएंगे। क्लियर? ये तो T1 निकाल लिया। देखो T2 समझो, बात समझो। T2 के लिए, तो T2 के लिए क्या होगा? फॉरवर्ड फोर्स कितना हो गया? F1। और T2 किसके मध्य लग रहा है? इसके मध्य। T2 किसके मध्य लग रहा है बेटा? इसके बीच लग रहा है, यानी इंजन के बीच में। तो ये वाला कैसा हो गया? फॉरवर्ड मास। ये बैकवर्ड, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। तो M1 प्लस का M2 प्लस बैकवर्ड फोर्स और फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय टोटल M1 प्लस M2 प्लस M3। हो गया? है कुछ करने की जरूरत नहीं है, छाप लो। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि आपके पास ये 10 छोटे छोटे ब्लॉक दिए हुए हैं। 10 छोटे छोटे ब्लॉक दिए हुए हैं। हर छोटे छोटे ब्लॉक को बेटा किसकी सहायता से जोड़ा गया है? आपस में डोरी की सहायता से क्या किया गया है बेटा? टाइट किया गया है, बांधा गया है, जोड़ा गया है। कह रहा है कि इस तरफ जो सबसे किनारे पर द्रव्यमान है, जो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। और इधर जो किनारे पर द्रव्यमान है उस पर बेटा 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कह रहा है कि इसमें जो फिगर में जो T दिखाया गया है, फिगर में जो चित्र में जो T दिखाया गया है उसका क्या बताना है? हमें टेंशन ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, तो ज्ञात करिए तुरंत, तत्काल। देखो सॉल्यूशन देखो, क्या टेंशन बराबर क्या होता है? सॉल्यूशन देखो, T
टेंशन ही बराबर, टेंशन बराबर क्या होता है, टेंशन बराबर होता है फॉरवर्ड फोर्स। देखो पहले इधर ध्यान से देखो, देखो ये 100 न्यूटन ज्यादा है कि 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, तो ये इधर जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, फॉरवर्ड फोर्स, क्या हो गया, फॉरवर्ड फोर्स। तो फॉरवर्ड फोर्स कितना रहा, 100 इंटू, मान लिया कि इसका हर एक का द्रव्यमान कितना है, एम ग्राम है या केजी है, जो भी कर लो, कितना है, एम केजी, हर एक का क्या है बेटा, द्रव्यमान है, कोई बात नहीं। तो फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास, तो बैकवर्ड मास सिर्फ यही बचा, तो यानी कि इंटू एम, फिर माइन प्लस का 20 बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास, मतलब कि 9m डिवाइडेड बाई 10m। भाई 10 द्रव्यमान है छोटे छोटे, तो सबको जोड़ दिया, 10m हो गया, तो कितना हो गया, T बराबर 9 दूनी 8, 280 m डिवाइडेड बाई 10m, m से m मर गया, T बराबर 28 न्यूटन। दैट्स द राइट आंसर। क्लियर, छापो इसे, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब इसका सॉल्यूशन ये रहा, एक आपको क्वेश्चन ये क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपके n मास है, बेटा कितने मास है, n मास है, n डिब्बे रखे हुए हैं, संख्या नहीं पता लेकिन बोल दिया कितने n है, ठीक है ना, कह दिया कि n मास है, और वो सभी क्या है बेटा, एक दूसरे से रस्सी की सहायता से क्या है बेटा, जुड़े हुए हैं। इधर से एक हमने घिरनी लगा दिया और एक जो डिब्बा है नीचे की ओर लटक रहा है। कह रहा है कि आपको क्या ज्ञात करना बेटा, त्वरण ज्ञात करना। तो देखो इसके कारण इस पर फोर्स आएगा, नीचे की ओर इस पर भार आएगा, वेट बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू जी, बेटा यही होगा। तो अब इस पर हमें क्या चाहिए, त्वरण चाहिए। तो ये इस डायरेक्शन में, ये सभी डिब्बे इसी डायरेक्शन में आएंगे, इसी डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, त्वरण होगा। तो त्वरण A बराबर, देखो सॉल्यूशन, बस कुछ नहीं, तुरंत A बराबर क्या हो गया, mg फॉरवर्ड सपोर्टिंग फोर्स माइनस का अपोजिंग फोर्स। तो अपोजिंग फोर्स तो है ही नहीं, फॉरवर्ड फोर्स यही है, इसी डायरेक्शन में है, तो कितना हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो n ब्लॉक है और कितनी बार m ब्लॉक को, m मास को n बार जोड़ना है, तो हर बार जोड़ोगे तो n इंटू m, टोटल कितना हो गया, n इंटू m, काटोगे काट दो, कितना हो जाएगा, g अपॉन, क्लियर, पहला तो क्लियर हो गया, तुरंत आ गया। चलो दूसरा बात बताओ, टेंशन बताना बेटा, क्या बताना है, टेंशन। T बराबर बेटा क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास, ध्यान समझो। तो फॉरवर्ड फोर्स बेटा कितना है, m इंटू जी, लिख गया, m इंटू जी इंटू बैकवर्ड मास। तो यहां से पिछले वाला मास कौन सा है, ये तो सब आगे वाले द्रव्यमान हो गए, ये कौन सा हो गया बेटा, पीछे वाला। तो पीछे वाला द्रव्यमान कितना है, m, तो इंटू m, ठीक है, प्लस का क्या, बैकवर्ड फोर्स, तो बैकवर्ड फोर्स तो है ही नहीं ना, तो प्लस वाला खेला तो खत्म हो गया, खत्म हुआ, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास फिर से कितना है, n इंटू m, एक m से एक m मर गया, तो mg अपॉन n। क्लियर बेटा, दैट्स योर राइट आंसर, छाप लो। एक क्वेश्चन ये रहा बेटा, क्या कह रहा है कि एक घिरनी है बेटा, ये क्या है, घिरनी है, घिरनी में एक क्या द्रव्यमान m1 है और एक द्रव्यमान m2 है, इनको डोरी की सहायता से लटका दिया गया है। कह रहा है कि जो m1 द्रव्यमान है वो क्या है, अधिक है किससे, m2 से। बोल रहा है कि आपको इस डोरी पर कितना टेंशन आएगा वो हमें क्या करना है बेटा, बताना है, और त्वरण कितना होगा वह हमें बताना है। क्लियर, डोरी एक ही डोरी है, तो देखो जब डोरी एक ही होती है तो डोरी पर तनाव भी एक ही आएगा। हमने मान लेते हैं कि देखो इससे दूर जाके छाता खोला तो यानी कि ये इधर टेंशन T, इधर जाके दूर खोला तो ये इधर टेंशन T। क्लियर हुआ बेटा, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बता दो मेरे को, किसका भार अधिक होगा, m1 का भार अधिक होगा, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक जो m2 है वो किधर जा रहा होगा, ऊपर की ओर, m1 किधर आ रहा होगा, नीचे की ओर, यानी कि इस पर एक्सीलरेशन इधर और इस पर एक्सीलरेशन इधर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो बस फिर अब कुछ बचा ही नहीं है भाई। देखो इधर पर इसका जो भार कितना लगेगा, m1 जी, इधर कितना लगेगा, m2 जी, बस यही लगेगा ना। अब देखो त्वरण बराबर मैंने आपको क्या बताया है, A बराबर सपोर्टिंग फोर्स। तो सपोर्टिंग फोर्स कौन सा है, जिस डायरेक्शन में त्वरण हो, तो ये कितना हो गया, m1 जी, अपोजिंग फोर्स क्या करना है, माइनस m2 जी डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2, दैट्स इट। क्लियर, ये तो यही आएगा ना भाई, त्वरण तो यही आ रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है माइनस सपोर्टिंग फोर्स माइनस का अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्लियर, चलो बेटा अब टेंशन आते हैं।
टेंशन बताओ टी। टी बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास। तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है, m1g, m1g इंटू बैकवर्ड मास कितना है, m2। बैकवर्ड मास कितना है, m2 प्लस बैकवर्ड फोर्स m1, बैकवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, सॉरी m2g इंटू फॉरवर्ड मास कितना m1, यही होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस का m2। जब इसको करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही होगा कि नहीं। ये आ गया आपका टेंशन, छाप लीजिए बेटा। देखो बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन इधर है। क्या बताना है आपको, टेंशन ज्ञात करना है और क्या बताना है बेटा, एक्सीलरेशन ज्ञात करना है। एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है। इसको क्या किया गया है, एक डोरी की सहायता से बांधा गया है और इस पूरे सिस्टम को यहां पर एक घिरनी बांध के लटका दिया गया है। ठीक है, क्या बोला है कि m1 बड़ा है किससे, m2 से। यानी कि सिंपल सी बात है, यदि m1 बड़ा है तो ये क्या होगा, ये मास नीचे आएगा। यदि ये मास नीचे आएगा तो इस पर भार कितना लगेगा, m1g। जब इसी दिशा में आ रहा है तो त्वरण भी आपका इसी दिशा में ही होगा। क्लियर हुआ बेटा, ये ब्लॉक धीरे धीरे आगे की ओर आएगा। चलिए तो पहले इस पर क्या निकाल लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है, सपोर्टिंग फोर्स। तो सपोर्टिंग फोर्स कितना हो जाएगा, m1g। अच्छा माइनस का अपोजिंग फोर्स तो है ही नहीं, तो डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस का m2। क्लियर। अब आप आ जाते हैं बेटा किस पर, टेंशन पर। इधर टेंशन लग रहा होगा, सिंपल सी बात है, तो इधर भी टेंशन लग ही रहा होगा। डोरी एक ही है तो इस वजह से टेंशन भी कितना होगा, एक ही टेंशन होगा। क्लियर। अच्छा इसमें क्या बताया हूं मैंने बताया फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा, m1g, बैकवर्ड मास कितना हो जाएगा, m2। ठीक है, प्लस का बैकवर्ड फोर्स, तो बैकवर्ड फोर्स पीछे की तरफ तो कोई लगने वाला बल है ही नहीं, भूल जाओ, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। क्लियर, छापो। चलो ये वाला देखो, ये वाला क्या कह रहा है कि एक आपका इंक्लाइंड प्लेन है। कैसा प्लेन है, इंक्लाइंड मतलब आनत तल है। बात समझ रहे हो, वो आनत तल क्षैतिज से कितने का कोण बना रहा है, थीटा। क्लियर। यहां पर एक द्रव्यमान रखा हुआ है m2 और इसको एक डोरी की सहायता से घिरनी पर क्या किया गया है, लटका दिया गया है। इधर द्रव्यमान m1 लटकाया गया। आपको फिर से वही दिया हुआ है कि m1 बड़ा है m2 से। अच्छा मैं हर बार m1 बड़ा क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यदि m2 बड़ा हो गया तो ये द्रव्यमान नीचे ना आकर के ये वाला किधर जाएगा, ये इधर आने लगेगा। क्लियर हुआ। या यदि मैं यहां पर m2 को बड़ा कर देता तो ये नीचे इसको खिसका ही नहीं पाता। ये सिस्टम किसमें हो जाता है, इक्विलिब्रियम में। किसमें हो जाता है, इक्विलिब्रियम में। चलो तो अब देखो बेटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपको पता है कि यदि इस पर m लग रहा है तो इसका भार नीचे की ओर लगेगा, यानी कि g हमेशा किधर लगता है, नीचे की ओर। तो इस g के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट आएगा। मैं बता चुका हूं। तो ये वाला कौन सा आएगा, g साइन थीटा और g कॉस थीटा। ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि इस डायरेक्शन पर आपका जो त्वरण आएगा एक इसकी ओर, वो कितना हो जाएगा, जी साइन थीटा। होगा कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो मस्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए अच्छा, ये मैं जी कॉस थीटा बनाऊं या ना बनाऊं इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इसको क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। बात समझ रहे हो। अच्छा ये m है तो ये m2 कर लो ना, ये m2 का है तो ये m2g कॉस थीटा। ये तो समझ में आ गया कि कैसे बनाए हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो क्या बताना है आपको, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन बताना तो बेटा कुछ नहीं, पहला क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, इसका भार नीचे की ओर लग रहा हो कितना, m1g। तो फॉरवर्ड फोर्स माइनस का बैकवर्ड फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा, m1g माइनस का m2g साइन थीटा, यही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अरे तो वही तो है, सपोर्टिंग ये रहा, अपोज करने वाला ये रहा। बात क्लियर है। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो दूसरा देखो, दूसरा क्या बताना था, टेंशन बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। मतलब कि m1 m2 g होगा
m1 m2g माइनस प्लस का बैकवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा m2g साइन थीटा, क्लियर, इनटू फॉरवर्ड मास कितना m1 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस का m2, क्लियर, नोट कर लीजिए बेटा। देखो पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज के एक सतह पर कैसा दिया गया है m2 द्रव्यमान रखा गया और एक सतह पर m1 रखा गया है, ठीक है, उसके टॉप पर क्या रखा गया है, एक घिरनी बनाई गई है, ठीक है, उस घिरनी पर से क्या कर दिया गया है, डोरा डाल के इन दोनों द्रव्यमानों को क्या कर दिया गया है, लटका दिया गया है। आपको दिया हुआ है कि m1 बड़ा है m2 से, क्लियर है, तो जब m1 बड़ा है m2 से तो ये जो आपका जो ब्लॉक है बेटा इस दिशा में नीचे की ओर आएगा और ये इधर ऊपर की ओर a त्वरण से ऊपर जाएगा, क्लियर हुआ बेटा। अच्छा, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इस पर कुछ चीजें होंगी कि इस दिशा में जो बल लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, ये अच्छा ये आपको एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ बेटा, बीटा दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा m1g साइन बीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन पे फोर्स कितना आ जाएगा m2g साइन अल्फा, ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं है, m1g साइन बीटा m2g साइन अल्फा, क्लियर है ना, वैसे ही जैसे अभी किए थे बेंच बना के पिछले वाले पे, तो ये वैसे ही। तो अब आपको क्या बताना बेटा, पहला तो आपको टेंशन बताना, तो चलो सॉल्यूशन लिखो, टेंशन लिखो तुरंत, टेंशन दो ही एक ही है तो इस वजह से टेंशन भी एक ही रहेगा। तो अच्छा, तो टेंशन फॉरवर्ड फोर्स कितना m1g साइन बीटा, ठीक है, प्लस का बैकवर्ड फोर्स कितना है बेटा, अच्छा ये टेंशन है ना, तो फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास कितना है बेटा m2, यही है, फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस का कितना बैकवर्ड फोर्स m2g साइन अल्फा इंटू m1 फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस का m2, क्लियर हो गया बेटा। चलिए ये तो टेंशन हो गया। एसिलरेशन देखो, एसिलरेशन कितना हो जाएगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस का बैकवर्ड फोर्स, तो फॉरवर्ड फोर्स m1g साइन बीटा m2g साइन अल्फा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। चलिए ये आपका जब आईआईटी हुआ करता था तो ये आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है, बताओ, तब जेई मेंस नहीं होता था ना, जेई मेंस होता था ना जेई एडवांस होता था, एक एआई ट्रिपल करके होता था और एक आईआईटी जेई के नाम से होता था, तो इसको आप लोग मेंस बोलते हो और इसको आप लोग एडवांस बोलते हो, बस ये फर्क हुआ है, बात समझ में आई। चलो बताओ, करो पॉज करके ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा भाई। कह रहा है कि A1 A2 और A3 पे क्या रिलेशन होगा, ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। तो भैया ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर भार कितना लग रहा होगा 2mg, इधर भार कितना लग रहा होगा mg। एसिलरेशन आप सॉल्यूशन देखो, एसिलरेशन निकाल लें, एसिलरेशन क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स 2mg माइनस का mg डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m, यही होगा 2m, हाँ A1 बराबर ये 2mg माइनस का mg डिवाइडेड बाय 3m, 2m प्लस का m जुड़ जाएगा ना बेटा, तो ये कितना हो जाएगा mg अपॉन 3m, m से m कट गया तो g बाई 3। पहला A2 पे लिए चलते हैं, देखो ध्यान से समझना, A2 के लिए पहले इधर देख लो बेटा, A2 निकालना है तो देखो इधर पर कितना लगेगा, ये नीचे की ओर mg लगेगा बेटा। चलो अच्छा, इस वाले पे देखोगे तो एक तो फोर्स रस्सी की सहायता, मतलब फोर्स भी लगा के कोई खींच रहा है, एक इसका भार भी लग रहा होगा, तो mg, तो ये फोर्स हो गया, फोर्स का मान कितना दिया हुआ mg, और एक इसका भार भी तो लग रहा होगा ना, ये कितना हो जाएगा, एक mg ये भी लगेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा mg प्लस का mg, या f लिख दो, चलो डाउट ना हो, f1 माइनस का बैकवर्ड माइनस का mg डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस का m 2m हो जाएगा बेटा। तो देखो mg से mg वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल, f1 अपॉन 2m, और f1 की वैल्यू बेटा कितनी है mg, तो mg से m से m कैंसिल हो जाएगा तो g अपॉन 2 हो गया बेटा। तीसरा देखो, तीसरा A3 बराबर बेटा कितना हो जाएगा मेरे को बताओ, A3 बराबर फॉरवर्ड फोर्स 2mg माइनस का बैकवर्ड फोर्स mg डिवाइडेड बाय टोटल मास m, तो ये कितना हो जाएगा mg से एक
mg अपॉन m, m से m कैंसिल, ये कितना रहा g। अच्छा अब बता दो यहां से क्या रिलेशन आएगा, क्या रिलेशन आएगा मेरे को ये बताओ। यहां पर आपका A3 बड़ा है, फिर A2 बड़ा है और A1 सबसे छोटा है। यही आपका रिलेशन, यही एक ऑप्शन था और आपको इसी को क्या कर देना था, टिक कर देना था। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये कॉन्सेप्ट टाइप का है तो थोड़ा सा देखो क्या कह रहा है कि एक आपके बेटा एक सतह है, उस सतह पर 2 केजी के और 4 केजी के क्या रखे हुए हैं बेटा, द्रव्यमान रखे हुए हैं। ठीक है, फिर जो है ये जो द्रव्यमान बेटा रखे हुए हैं, तो इस पर जो 2 केजी का जो द्रव्यमान है उस पर कितने का न्यूटन का बल लग रहा है, 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। किस डायरेक्शन में, हमारी तरफ। ठीक है, तो आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में क्या आता है, त्वरण आता है। उसी डायरेक्शन में क्या आता है, त्वरण आता है। क्योंकि बेटा ये दोनों ब्लॉक, ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से क्या है, ज्वाइंट है, यानी कि जो त्वरण इसके पास होगा वही त्वरण इसके पास भी होगा। क्लियर हुआ। चलो तो आपको तो क्या बताना है, त्वरण बताना है। तो त्वरण बताना है, तो त्वरण बताने का तो सबसे आसान तरीका ए बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स सपोर्टिंग। तो सपोर्ट कौन कर रहा है, मोशन किसके कारण हो रहा है, केवल 100 न्यूटन के कारण। अपोज करने वाला तो कोई है नहीं भाई, गति, त्वरण भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, बल भी इसी डायरेक्शन में, तो गति भी इसी डायरेक्शन में कर रहा होगा, यानी कि 100 न्यूटन फोर्स अपोज करने वाला कोई है नहीं, तो माइनस में कुछ नहीं, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो 2 केजी और 4 केजी कितना हो गया, 2 + 4 बराबर 6, 100/6, 50/3। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ बेटा। ठीक, अब देखो ये क्या कह रहा है, कांटेक्ट फोर्स। पहले बात समझो, इधर से थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये आपका 2 किलो का है, ठीक है, इस पर मैं बल लगाऊंगा तो बेटा किधर की ओर जाएगा, आगे की ओर, यानी कि ये आगे की ओर किसे धक्का देगा, 4 केजी वाले को। किसको धक्का देगा, 4 केजी वाले को। तो 2 केजी इस पर बल लगाएगा, 4 केजी इस पर बल लगाएगा, और 4 केजी वाला इस पर पीछे की ओर बल लगाएगा। बात समझ रहे हो, नहीं आई बात समझ में आई कि नहीं। ये 4 केजी वाला 2 केजी पर बल लगाएगा और 2 केजी वाला 4 केजी पर लगाएगा। ये क्लियर है। तो भैया यही आपस में फोर्स लगाने, तो वही कांटेक्ट फोर्स है निकालना है जो इनके बीच लग रहा है। तो हमने मान लिया कि कांटेक्ट फोर्स एक तरीके से जैसे रस्सी की सहायता से जोड़ देते थे, तो वो टेंशन टाइप का आपको नहीं लग रहा है। यहां पर रस्सी गायब है, बस हो गया, बाकी फोर्स तो लग रहा है ना। तो क्या हो गया, वो मान लिया कि वो कैसा है, टेंशन फोर्स है, बस वैसे ही फार्मूला लगना है, खत्म बात। आई बात समझ में। तो यहां पर यदि आप कांटेक्ट फोर्स को, मैं यहां पर नाम भी दे देता हूं टेंशन वाला, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। कांटेक्ट फोर्स हमने मान लिया कि टी है, ठीक है। तो यहां से आप बताओ क्या हो जाएगा, कांटेक्ट फोर्स फॉरवर्ड फोर्स माइनस का फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास। तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सा है बेटा, तो यही है 100 न्यूटन। बैकवर्ड मास मतलब इसके इस पर लग रहा है, तो बैकवर्ड मास कौन सा हुआ, ये वाला, तो 4, फिर प्लस अपोज करने वाला तो कोई है नहीं ना, तो यानी कि ये 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना हो गया, 6, यानी ये 2/3, 200/3 न्यूटन। क्लियर। छाप लो बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। चलो बेटा अब क्या है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट टुडेज लेक्चर। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक आपकी सतह है, उस सतह पर 3 जो है द्रव्यमान के टुकड़े रखे हुए हैं। पहला जो द्रव्यमान है वो कितने का है, 5 केजी का टुकड़ा है, दूसरा 10 केजी का टुकड़ा है और तीसरा 15 केजी का टुकड़ा है। कह रहा है कि इस दिशा में आप इधर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हो, उधर से 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपको क्या बताना है कि पहले तो ये बताना है कि इस पर त्वरण कितना लग रहा होगा। फिर कह रहा है कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन सरफेस ऑफ मासेस। सरफेस ऑफ मासेस का मतलब कि इनके मध्य, भाई ये जहां पर जुड़े हुए हैं तो यही तो जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों के मध्य कांटेक्ट फोर्स यहां पर लग रहा होगा और एक यहां पर लग रहा होगा। ये चीजें हमें क्या करना है बेटा, निकालनी है। यानी कि देखो आपको एक कांटेक्ट फोर्स इसके मध्य निकालना है, यानी कि ये इधर बल लगा रहा होगा तो ये 10 केजी वाला इधर की ओर बल लगा रहा होगा। फिर एक ये 15 केजी वाला इधर बल लगा रहा होगा तो 10 केजी वाला इधर, तो इधर मैं मान लिया कि ये T1 है, ये क्या है, T2 है, खत्म बात। तो त्वरण निकालना है बेटा, तो त्वरण निकालो। सॉल्यूशन देखो, त्वरण जब निकालोगे बेटा तो कितना आएगा त्वरण, देखो आपको A निकालना है, तो A जब निकालोगे त्वरण बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड फोर्स माइनस का बैकवर्ड फोर्स। तो फॉरवर्ड फोर्स कितना है, 100 न्यूटन, 100 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई
टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आते हैं कांटेक्ट फोर्स में। तो पहले किसके लिए आते हैं, T1 निकालने बेटा। T1 बराबर, फिर से देखना, T1 बराबर क्या है, फॉरवर्ड फोर्स इनटू बैकवर्ड मास। तो फॉरवर्ड फोर्स इधर मेरे को बता दो, एक मिनट रुक जाओ। फॉरवर्ड फोर्स कितना है 100 न्यूटन का, और बैकवर्ड मास कितना है, ये 10 5 15, भाई इधर मास यही तो बचा ना। तो फॉरवर्ड फोर्स 100 इंटू 15, फिर प्लस का क्या हो जाएगा, बैकवर्ड फोर्स इंटू अच्छा हाँ ये वाला 15 10 25, सॉरी ये 15 और 10 25, ये दोनों जोड़ के तो लिख लो 15 + 10। क्लियर हुआ, प्लस का बैकवर्ड मास कितना है, बैकवर्ड फोर्स 20, और मास कितना है 5, फॉरवर्ड मास 5 डिवाइडेड बाई टोटल। तो टोटल कितना हो गया 30, तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस का 100 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि ये कितना हो गया 2600 डिवाइडेड बाई 30, कट गया, काट के आगे कर देना, कोई बात नहीं। T1 बराबर मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, T1 बराबर आ गया 260/3 न्यूटन। क्लियर। अब देखो आपको क्या निकालना बेटा, T2 भी तो निकालना है ना। तो जब T2 निकालोगे बेटा तो कितना आएगा, T2 फॉरवर्ड फोर्स कितना है 100, कितना है बेटा, और बैकवर्ड मास कितना है 15, भाई इसके पीछे तो यही वाला बस बचा ना, तो ये 15 प्लस का 20 इंटू कौन सा बेटा 10 और 5 15, 10 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास 30, ये कितना हो गया बेटा 150 प्लस का 300 डिवाइडेड बाई 30, ये 450 डिवाइडेड तो 1500, ठीक है ना। चलो यार 15 3 1800 हो गया, तो ये 60 न्यूटन। T2 कितना आ गया 60 न्यूटन, मतलब 15 किलो और 10 किलो के जो टुकड़े हैं उनके मध्य कितना टेंशन लग रहा होगा या कितना कांटेक्ट फोर्स होगा 60 न्यूटन का, और इसके मध्य 5 केजी और 10 केजी के बीच कितना होगा बेटा 260/3 न्यूटन का। तो चलिए बेटा मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।